हेलो, कैसे हैं भाई। देखो भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, और अल्टीमेटली हम लोग ये प्रूव करेंगे कि जो इंसिडेंट रे आएगी और जो इमर्जेंट रे होगी वो दोनों एक दूसरे के, उनकी जो डायरेक्शन है उन दोनों की वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। देखो इस बात को समझते हैं हम, स्टार्टिंग से देखते हैं भाई। ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, आप इसे एक ग्लास स्लैब ले लें, ठीक है। ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ओके भाई। ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पर ये मीडियम 1 लिया है, ये मीडियम 2 है, मतलब ये ग्लास की स्लैब है तो ये मीडियम कुछ और हो गया। बाहर ये मान लो हवा में रखी है तो ये मीडियम हवा हो गया, एयर हो गया, और साहब ये मीडियम भी दोबारा से क्या हो गया, एयर हो गया, ओके। अब देखो जी क्या हुआ है। अच्छा एक चीज और मान लो ताकि दिक्कत ना आए, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया साहब, पहले वाले का μ1 मान लिया, दूसरे का μ2 मान लिया, फिर पहला आ गया, दोबारा से क्या मान लिया हमने μ1। अब भाई आपको तो पता ही है, देखो हमें ज्यादा बातें तो आती है ही नहीं, हमें तो एक दो बात आती है बस, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए, साहब ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करो। अब भाई स्नेल्स लॉ को यूज करने के लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। तो साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, साहब नाम मान लो आई, ठीक है। और जी ये वाला जो एंगल है, अब देखो होना क्या चाहिए था भाई, ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर लाइट आके टकराई, यदि ये इंटरफेस नहीं आती, ये बाउंड्री नहीं आती तो ये लाइट कैसे जाती, इस डॉटेड पाथ से। ये पाथ है, किसका पाथ है, इट इज पाथ ऑफ इंसिडेंट रे का पाथ है ये। लेकिन हुआ क्या साहब, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, क्योंकि हवा से ग्लास में जा रही है लाइट, तो ये ओरिजिनल पाथ से थोड़ा भटक जाएगी और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो साहब ये वाला जो एंगल बना, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, इन दोनों के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे भाई, शुरुआत में μ1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, ठीक है। अब भाई यहां से एक आप आंसर निकाल लें इसका, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर कितना होगा साहब, ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो इधर बच जाएगा μ2, और ये वैल्यू उधर लेके चले जाओ तो μ2 बाई μ1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अच्छा अब यदि हम गौर से देखें कि भाई ये लाइट आई यहाँ पे टकराई, अब दोबारा से वही घटना होगी, हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देखो इस व्हाइट वाली लाइट का रास्ता ये वाला होता, यदि ये इंटरफेस नहीं आता तो नीचे वाली बाउंड्री नहीं आती थी, इस रास्ते से जाती। लेकिन साहब अब आ गई, तो बताओ अब कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, बोलो बोलो बोलो। आप लोग क्या पाओगे कि साहब ये डेंसर से रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। तो देखो ये नॉर्मल है, ये एक्चुअल लाइट होती, तो ये एक्चुअल में क्या हो गई, थोड़ा सा मुड़ गई इधर, नॉर्मल से अवे मुड़ गई। देखो इधर मुड़ती तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती, लेकिन ये जा रही है डेंसर से रेयर तो अवे मुड़ेगी, इसलिए ये लाइट इधर ना होके इधर मुड़ गई, तो अब ये ऐसे चली गई। तो ये वाला जो एंगल बना, इसको हम इमरजेंस एंगल का नाम देते हैं। हमारा टारगेट भी यही था कि इसको और इसको प्रूव करा जाए। अब भाई एक बात तो आपको दिख रही होगी, ये वाला एंगल आर है, ये 90 डिग्री है इस सरफेस पर, ये 90 डिग्री है इस वाले सरफेस पर, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो साहब ये भी दोनों पैरेलल होंगे। तो ये एंगल आर है तो ये क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये दोनों तो लाइन पैरेलल हो गई आपस में, तो साहब ये एक ट्रांसवर्स लाइन होगी, तो ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो अब आप लगा दो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, इस वाले पॉइंट पे लगा दो। तो क्या लिखोगे भाई, यहाँ का μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ2 इनटू साइन, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है साहब आर, विल बी इक्वल टू, इसका कितना है जी μ1 इनटू साइन क्या है जी ये ई। यहां से दोबारा से वैल्यू निकाल लो, आप किसकी वैल्यू निकालोगे, साइन आर डिवाइडेड बाई साइन ई विल बी इक्वल टू μ1 डिवाइडेड बाई μ2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब भाई आपको ज़्यादा कुछ तो करना है ही नहीं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई क्या बनेगा अपने पास, हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। तो भाई 1 ये लिखा अपने पास, लिख दो साहब साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, 2 में ये रहा साहब साइन आर डिवाइडेड बाई साइन ई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब इनकी राइट हैंड साइड देख लो, μ2 अपॉन μ1
μ2 अपॉन μ1 और मल्टीप्लाई कर देंगे साहब किससे, μ1 अपॉन μ2 से। तो क्या बन जाएगा, μ2 से μ2 गया, μ1 से μ1 गया, r से r गया। इसका मतलब बच गया भाई साहब साइन i डिवाइडेड बाई साइन e इक्वल टू 1। अब देखो दो चीज़ों का रेशियो 1 है, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर हैं। यही बात तो प्रूव करनी थी अपने को कि भाई साहब i इक्वल टू e होता है, ये बात प्रूव करनी थी। अब भाई इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, I इक्वल टू ई सिर्फ तब होता है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, I इक्वल टू ई, I इक्वल टू ई सिर्फ तब होता है जब ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है ये दोनों पैरेलल हो। याद रखें इस बात को, मतलब अपने पास जो ग्लास स्लैब ली है उसके ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो I और E बराबर है। अब साहब I और E बराबर हो गए, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इमर्जेंट रे है, मतलब ये वाली रे इमर्जेंट हुई है, जो बाहर निकली है, जो it is parallel to the incident ray but it is somewhat laterally displaced, लेकिन ये कुछ डिस्प्लेस हो चुकी है। अब इसका क्या मतलब है साहब, इसका मतलब ये है कि जी ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, तो यहां से एक 90 डिग्री की लेंथ डाल दो आप, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये वाली कुछ सर्टेन डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस और नो। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ओरिजिनल पाथ से इतना भटक गई है, अब इधर जा रही है, इस चीज को बोला जाता है लेटरली डिस्प्लेस्ड होना। इसका मतलब जो इमर्जेंट रे है हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज इंसिडेंट रे या इमर्जेंट रे लिख दो स्टार्टिंग में, इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। साहब इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल है बट इट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड, बट इट इज लेटरली डिस्प्लेस्ड। लेकिन साहब ये लेटरली डिस्प्लेस्ड है, ये वाली जो रे है ये कैसी है, लेटरली डिस्प्लेस्ड है। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कितना लेटरली डिस्प्लेस हुई है, कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट है तो आप अगली वीडियो देखें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।